अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी सोहेल सुमरो। आज हमारा ऐसे का दूसरा क्लास है। इसमें हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ पैराग्राफ इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल के फॉर्म में एक पिक्चर बनाई है जो कि हमारे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। ये सर्कल जो है ये है हेड, यानी टॉपिक सेंटेंस। हमारे पैराग्राफ में जो पहला जुमला होता है जो कि हेड होता है हमारे पैराग्राफ का, उसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, बीच वाले जो सेंटेंसेस होते हैं यानी बॉडी, उसको हम बॉडी सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, आखिरी वाला जो जुमला होता है जिसको हम टेल कहते हैं, यानी कॉन्क्लूडिंग सेंटेंस। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर था हमारे पैराग्राफ का, यानी पहला जुमला टॉपिक सेंटेंस, बीच वाले बॉडी सेंटेंसेस होते हैं, और आखिरी वाला जो है टेल होता है यानी कॉन्क्लूडिंग सेंटेंस। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ पैराग्राफ का, इस तरीके से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, गौर से सुनिएगा। अब लेट्स सपोज वी हैव अ टॉपिक पॉवर्टी, गुर्बत। ये हमारे पास ऐसे में टॉपिक आती है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी आउटलाइन बनाएंगे। अभी तक आपने सीखी नहीं है, वो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। ठीक है, उसके बाद एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स लिखेंगे हम, और देन आखिर में कंक्लूजन का एक पैराग्राफ लिखेंगे। सही है। अब मेन जो चीज है वो है बॉडी। बॉडी पैराग्राफ, हर एक पैराग्राफ लिखने का अलग तरीका है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ डिफरेंट मेथड से लिखा जाता है, बॉडी पैराग्राफ डिफरेंट मेथड से लिखे जाते हैं, और कॉन्क्लूजन कॉन्क्लूजन जो है वो डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। आउटलाइन भी डिफरेंट तरीके से लिखी जाती है। वन बाय वन करके हम हर चीज को सीखेंगे। पहले हम बॉडी पैराग्राफ बनाना सीखेंगे। अच्छा, तो पॉवर्टी टॉपिक है हमारे पास, इसको हम ब्रांच आउट करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम इसके वेरिएबल्स बनाएंगे। अब पॉवर्टी पे हम क्या लिख सकते हैं? आप बैठ के सोचेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि पावर्टी पे मैं क्या लिख सकता हूँ। पावर्टी के हम काजेज लिख सकते हैं कि वजूहात क्या हैं, और फिर उसके हम इफेक्ट्स लिख सकते हैं कि अगर पावर्टी होगी तो उसके असर क्या होंगे। उसके बाद सॉल्यूशंस हम लिख सकते हैं। तो ये मैंने सोच के अपने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए ये वेरिएबल्स उसके बना लिए। बहुत ही सिंपल वेरिएबल्स है। फिलहाल हम बेसिक से शुरू करेंगे, फिर एडवांस तक जाएंगे। तो एक वेरिएबल मैंने काजेज बना लिया, दूसरा इफेक्ट्स बना लिया, तीसरा सॉल्यूशंस बना लिया। ठीक है, ये इसको वेरिएबल्स कहेंगे। अब इन वेरिएबल्स के सब वेरिएबल्स बनाएंगे, यानी गुर्बत की वजूहात। आपने लिखा ना, वेरिएबल बनाया वजूहात, क्या काजेज हैं उसके, आपने काज बताना है। पहला आपने काज बताया सिलेक्टिव पॉलिसीज, यानी ऐसी पॉलिसीज जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल को खाली फायदा होता है। तो ये वजह है एक गुर्बत की हमारे मुल्क में। ठीक है, दूसरा काज क्या है, करप्शन। आपने लिखा है कि करप्शन की वजह से गुर्बत बढ़ती है। ठीक है, तीसरी वजह आपने लिखी है लेक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। हमारे पास टेक्निकल तालीम की कमी है, इसकी वजह से यहाँ पर गुर्बत बढ़ती है। तो इस तरीके से आप सब वेरिएबल्स बनाओगे। अब आपका एक पैराग्राफ सिलेक्टिव पॉलिसीज पे होगा, एक पैराग्राफ होगा करप्शन पर, एक पैराग्राफ आप लेक ऑफ टेक्निकल पे लिखेंगे। इस तरीके से यानी पैराग्राफ आपके सब वेरिएबल्स के बनेंगे। ठीक है, फिर आपने इफेक्ट्स दूसरा वेरिएबल बनाया। अब पॉवर्टी के असरात क्या होंगे, अगर आपके मुल्क में पॉवर्टी गुर्बत बढ़ती है तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। अगर गुर्बत बढ़ती है तो क्राइम बढ़ेगा, आपने ये लिखा। अब आपने एक पैराग्राफ इस क्राइम पे लिखना है। उसके बाद इन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो एक पैराग्राफ इसका हो गया हमारा। और फिर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आएगी, मईशत हमारी का बेड़ा गर्क होता जाएगा अगर गुर्बत बढ़ेगी तो। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशंस आप दोगे, यानी ठीक है, गुर्बत की वजूहात ये हैं, उसके असर ये हैं। अब हम सॉल्यूशन यानी इसको खत्म करें, वे फॉरवर्ड दें, इसको किस तरीके से खत्म किया जाए पॉवर्टी को। आपने कहा हमें एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, यानी तालीम को आम करना चाहिए। तो वेरी वेल, अच्छी पॉइंट है कि भाई तालीम को आम करने से गुर्बत कम होगी। जाहिर सी बात है, जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो जॉब एक्वायर कर लेंगे, वो खुद बाहर जाएंगे, वहां से जाके वो और ज्यादा आला तालीम हासिल कर सकते हैं, या वहां पर जाके काम कर सकते हैं, फिर वो रेमिटेंस भेज सकते हैं। तो इस तरीके से एजुकेशन, पढ़ा लिखा जो एक इंसान होता है वो अपनी कौम के लिए एक असासा होता है। ठीक है, तो एजुकेशन सोल्यूशन है पॉवर्टी का।
दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगर आप अपने मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो तो जाहिर सी बात है उसमें जॉब क्रिएशंस होंगी, बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी और फिर पॉवर्टी इस तरीके से खत्म होगी। तीसरा है एलिमिनेट करप्शन, करप्शन को खत्म कर दे। जब आप वाकई करप्शन को खत्म करते हो तो गुर्बत खत्म होगी। तो अब आपने क्या करना है, एक पैराग्राफ इस पे हो गया, दूसरा करप्शन, तीसरा लेक ऑफ टेक्निकल, ये चौथा क्राइम पे, पांचवा अनएम्प्लॉयमेंट पे, छठा जो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पे, सातवां प्रमोट एजुकेशन पे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिर एलिमिनेट करप्शन। ये जो है आपके तीन 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 9 पैराग्राफ हो गए। अब ये तो मैंने तीन तीन खाली लिखे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल काजेज 5 लिख लो, 5 पैराग्राफ ये हो गए। इफेक्ट्स 5 लिख लो, 5 पैराग्राफ ये हो गए, यानी 10 हो गए। फिर सॉल्यूशंस भी 5 बताओ, तो ये 10 15 हो गए आपके। तो 15 पैराग्राफ ये हो गए आपके। एक आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ 16 और एक कंक्लूजन 17। तो क्या हुआ, 17 पैराग्राफ आपके यहीं पर बन गए। ठीक है। तो इस तरीके से आप एक पूरा ऐसे बनाते हैं। हम कागज पर ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इन सब वेरिएबल्स पर लिखेंगे, एक एक करके। ठीक है। चलें नीचे चलते हैं अब। ये है हमारे एक पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होगा। पहला जो जुमला है आपका टॉपिक सेंटेंस होगा जिसमें कंट्रोलिंग आइडिया होता है। अब कंट्रोलिंग आइडिया क्या होता है मैं आपको बताता हूं, कंट्रोलिंग आइडिया क्या होता है। ये है कंट्रोलिंग आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल है हमारे पास काज और इसका सब वेरिएबल करप्शन है, यानी हम इस पे पैराग्राफ लिखते हैं। तो पहला जुमला हम करप्शन पर लिखेंगे, ठीक है। और इसी पैराग्राफ में हम सिर्फ करप्शन की बात करेंगे, यानी ये कंट्रोलिंग आइडिया हमारा क्या है, करप्शन है। हम करप्शन की बात करेंगे, इसमें दूसरी टेक्निकल एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, क्राइम की बात नहीं करेंगे, सिर्फ करप्शन पे बात करेंगे। अगर आप इधर उधर होते हो, करप्शन से हट के बात करते हो, तो यहां पर आपको एग्जामिनर पकड़ लेता है और फिर आपके मार्क्स डिडक्ट कर देता है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग आइडिया पर बात करनी है। अच्छा ठीक हो गया। टॉपिक सेंटेंस यानी पहला जुमला टॉपिक सेंटेंस यानी कंट्रोलिंग आइडिया होता है इसमें। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो जुमला है हमारा शुरू होता है। उसके बाद दूसरा जुमले से हमारी जो है बॉडी शुरू होती है। बॉडी में क्या करते हैं हम, बॉडी में हम क्या करते हैं, बॉडी में हम वो कंट्रोलिंग आइडिया जो करप्शन था हमारा, उसको डिस्कस करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसमें कुछ डेटा फैक्ट्स फिगर डालते हैं कि हमारे पाकिस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इतना परसेंट करप्शन होता है जिसकी वजह से ये होता है। ठीक है, तो मतलब करप्शन को डिस्कस करेंगे आप इसमें। ये फिर सेकंड लास्ट जुमला। उसके बाद लास्ट वाला जुमला कॉन्क्लूडिंग सेंटेंस। अब कॉन्क्लूडिंग सेंटेंस में क्या होगा, हाँ लिखा हुआ है यहाँ के, बाउंस बैक वॉट एवर इज रिटन इन द बॉडी, यानी आपने जो भी इस बॉडी में डिस्कस किया है उसको बाउंस बैक करना है। यानी आखिर में एक ऐसा जुमला लिखना है जिसमें आपको पता चले कि ये करप्शन पे बात हो रही है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ। पहले तो इसको पढ़ लेते हैं, टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। It introduced the paragraph. It contained the controlling idea. It is a technical requirement of the paragraph. यानी टॉपिक सेंटेंस आपने लाजमी लिखना है। अगर टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ में नहीं लिखते तो आपका पैराग्राफ गलत होता है, इवेंचुअली आपका ऐसे जाके गलत हो जाता है पूरा का पूरा। तो ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट है पैराग्राफ की, यानी आपने लाजमी लिखना है। अब टॉपिक सेंटेंस किस तरीके से लिखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल करप्शन है, तो करप्शन पर पहला जो जुमला है आपने पैराग्राफ का एक ऐसा लिखना है जिसमें मैं यानी जो चेकर हूं, एग्जामिनर हूं, जब पढ़ूंगा तो मुझे पहला जुमला पढ़ने से ही अंदाजा हो जाए कि ये बंदे ने करप्शन पे लिखा है। बात आई समझ में। यानी पहला जुमला हमारा क्या किस तरीके से होगा, पहला जुमला जुमला हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा जिसमें हम कंट्रोलिंग आइडिया डालेंगे, यानी जिसमें हम करप्शन की बात करेंगे, ताकि जो चेकर है उसको पता चल जाए कि ये जो पैराग्राफ है ये करप्शन पे लिखा गया पैराग्राफ है। क्यों, क्योंकि आप वहां पर हेडिंग्स नहीं डालते कि ये करप्शन पे है, ये क्राइम पर है, और ये लेक ऑफ एजुकेशन पर है। ऐसे आप हेडिंग्स नहीं देते, सब हेडिंग्स नहीं देते। आपने सिंपली यहां से यू पैराग्राफ शुरू किया, ये यूं पैराग्राफ शुरू किया, ये यूं यूं
यूं, फिर यहां पर खत्म, ठीक है। फिर दूसरा पैराग्राफ यहां पर शुरू हुआ, यूं यूं। फिर क्या होगा कि पहला यहां पर दूसरा जो शुरू हुआ है यहां पर टॉपिक सेंटेंस होगा। अगर यहाँ वाला ये वाला जो पैराग्राफ है पहला वाला आपने करप्शन पे लिखा है, तो ये पहला जुमला आप इस तरीके से लिखोगे कि जो भी पढ़ने वाला होगा उसको अंदाजा हो जाएगा कि ये करप्शन पे लिखा हुआ है। फिर कॉन्क्लूडिंग यानी ये लास्ट वाला जुमला जब लिखोगे बाउंस बैक करोगे, यानी जो भी आपने डिस्कस किया है, यानी कंट्रोलिंग आइडिया को आप बाउंस बैक करोगे। यानी जब एंड होगा यहाँ पर, तो जो एग्जामिनर है, चेकर है, वो आखिरी जुमला पढ़ के अंदाजा लगा लेगा कि हाँ यार, ये जो करप्शन पे इसने लिखा है वो ये आखिरी जुमला है इसका, और ये एंड कर रहा है ये यहाँ पर पैराग्राफ। फिर दूसरा पैराग्राफ जब शुरू करोगे क्राइम पे, तो पहला जुमला ऐसा लिखोगे कि एग्जामिनर को, पढ़ने वाले को अंदाजा हो जाए कि यार ये वाला जो पैराग्राफ है इसने क्राइम पर लिखा है। ठीक है, फिर बीच में बॉडी सेंटेंसेस में आप डिस्कस करोगे उसको, और आखिरी जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है वहां पर बाउंस बैक करोगे और इस तरीके का जुमला लिखोगे कि जो चेकर है वो पढ़ते हुए ये अंदाजा लगा ले कि ये जो जुमला अभी यहां पर खत्म हुआ है ये पैराग्राफ क्राइम पे था। अब क्राइम वाला जो पैराग्राफ है इसका ये खत्म हो रहा है, यहाँ पे फिर नया शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेडिंग्स नहीं होंगी। हेडिंग्स नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है एक स्ट्रक्चर वे में आपने लिखना है ना, तो यही तरीका है, यही टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है उसकी। ठीक है, इस तरीके से आपने लिखना है। अब क्यों फेल होते हैं लोग? ये जो बेसिक चीजें हैं ये कम ही लोगों को पता होती है और कम लोग फॉलो करते हैं। पता तो होती है लेकिन फॉलो कम करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि चेकर होता है वो इरिटेट हो जाता है और फिर वो कहता है यार किस किस तरीके का इसने ऐसे लिखा है। फिर वो बिना देखे ही पहले दो तीन पैराग्राफ पढ़ के बिना देखे ही बाद वाले और उसको फेल कर देता है उसमें। ठीक हो गया। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे टॉपिक हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज। ये हमारे पास एक ऐसे की टॉपिक है, यानी इस पे हमें ऐसे लिखना है। उसका वेरिएबल बनाया हुआ है हाउ टू मास्टर दिस, यानी अंग्रेजी लैंग्वेज में लैंग्वेज को बेहतर कैसे किया जाए। उसका सब वेरिएबल है वाचिंग इंग्लिश ड्रामाज, यानी उसने खुद ही बता दिया कि अगर आप इंग्लिश ड्रामाज देखते हो तो उससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर होगी। ठीक है, एक सब वेरिएबल। अब आपने क्या है, पैराग्राफ इस पे लिखना है या इस पे लिखना है? दोनों में से किसी पे नहीं लिखना। पैराग्राफ हमेशा आप सब वेरिएबल्स पे लिखते हो। ठीक हो गया, सब वेरिएबल्स पे पैराग्राफ लिखा जाता है। सही है, आपने समझना है ये चीज को। अच्छा, तो पहला जो जुमला है ये, अच्छा अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं। जो पैराग्राफ होता है ना, पैराग्राफ है कंप्लीट, ये पूरा पेज है। लेट मी शो यू। देखें, ये पूरा पेज है, सही है। पैराग्राफ जो होता है, लेट सपोज यहां से पैराग्राफ शुरू होता है ना, तो पूरा का पूरा पेज नहीं होता। सही है ना, पूरा का पूरा आप पेज नहीं लिखते। पैराग्राफ होता है यहां से लेके यहां तक बस, यानी आधे पेज से थोड़ा सा नीचे। ये एक कंप्लीट पैराग्राफ की जो साइज है ये इतनी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा पेज जाके भर के आते हैं, ये पैराग्राफ नहीं होता। ठीक है, ये चीज भी आपने समझनी है। अच्छा, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है। तो इसने सब वेरिएबल दिया है, अब सब वेरिएबल पे हमें क्या करना है, हमें एक पैराग्राफ लिखना है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको अभी टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस पर कमांड देनी है। ठीक है, अब आपने टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस बनाना है इस सब वेरिएबल का। अब पहला जुमला आपने ऐसा लिखना है कि राइटर को, सॉरी, एग्जामिनर को पता चल जाए कि इसने हमें क्या दिया है, वॉचिंग इंग्लिश ड्रामास पे इसने लिखा है कि इंग्लिश ड्रामास जब देखेंगे तो उससे हमारी क्या मास्टर होगी, इंग्लिश लैंग्वेज मास्टर होगी। ठीक है, अब लिखा हुआ है अमंग मेनी यूजफुल वेज with which one can attain command over English. One method that works quite well is watching sitcoms in English language. अब sitcoms किसको कहते हैं? sitcoms कहते हैं सीरीज को, वेब सीरीज को या ड्रामास को। ठीक है, तो देखें, अब हम जुमला पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये क्या बता रहा है, ये वेज बता रहा है, तरीके बता रहा है, यूजफुल तरीके बता रहा है। किस चीज के? कमांड, कैन कम अटेन कमांड, यानी कमांड हासिल करने के वेज बता रहा है इंग्लिश पर। उनमें से कह रहा है कि एक जो मेथड है जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, करता है, वो इंग्लिश टीवी सीरियल्स या ड्रामास देखना है।
सही है। तो देखिए, यहां से जुमले से ही हमें पता चल रहा है कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। अब कॉन्क्लूडिंग, बीच में हमारे बॉडी सेंटेंसेस आ जाएंगे, उसके बाद आखिरी जो है कॉन्क्लूडिंग सेंटेंस आएगा। हमने लिखा है देयर फॉर इंग्लिश टीवी सीरीज प्रोवाइड एन एक्सीलेंट सोर्स फॉर मास्टरिंग दिस लैंग्वेज। अब देखें ये आखिरी वाला जुमला, इसमें क्या जिक्र कर रहा है? इसी चीज का जिक्र कर रहा है कि इंग्लिश ड्रामा देखने से क्या होगा, हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बेहतर होगी। अब यहाँ पर ये खत्म कर रहा है। अब मैं जो एग्जामिनर हूँ, मैं तो देखूंगा, मैं कहूंगा कि यार आपने तो वाकई में पैटर्न जो है वो फॉलो किया है। आपने टॉपिक सेंटेंस सही लिखा है, कंक्लूडिंग सेंटेंस सही लिखा है। बाकी की जो चीजें हैं बीच में वो डिस्कस करने वाली होती है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कौन सी चीजें डिस्कस की जाए, किस तरीके से फैक्ट्स वगैरह डाले जाएं इसमें। ठीक हो गया। ये होता है आपका TSCS। तो TSCS टेक्निकल रिक्वायरमेंट होता है, यानी यू हैव टू, आपको लाजमी फॉलो करना है इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा एग्जांपल है टीवी टॉक शोज। टॉपिक सेंटेंस, सॉरी, ऐसे की टॉपिक है, उसका वेरिएबल है सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। यानी टीवी टॉक शोज को बेहतर बनाने के लिए आप सजेशंस दें। तो पहला सजेशन क्या दिया है सब वेरिएबल के तो फॉर्म में? अलाउइंग 1 पर्सन टू टॉक एट अ टाइम, एक वक्त में एक बंदे को इजाजत दी जाए। ये आपने एक बताया कि ये एक सजेशन है टीवी टॉक शोज को बेहतर करने का। क्योंकि अक्सर करके होता है ना कि एक बंदा बोल रहा है आजकल की, खासतौर पर सियासत में, जो एंकर्स होते हैं जिन पॉलिटिशियंस को इनवाइट करते हैं, तो एक बंदा बोल ही रहा होता है, जैसे अजमा बुखारी है, बहुत ज्यादा बोलती है वो। अब बंदा पीटीआई का बोल ही रहा है या दूसरी पार्टी का बोल ही रहा होता है कि वो पीछे से, जैसे मच्छी मार्केट होती है, बोलना शुरू हो जाता है बंदा। अरे भाई अब सुन तो लो। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए क्या किया जाए? एक बंदे को एक वक्त में इजाजत दी जाए। अब इसका TS कैसे बनाया जाएगा, मैं आपको बताता हूं। टू काउंटर द परसिस्टेंट क्लैमर ऑफ द टीवी टॉक शोज ऑफ टुडे, इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू अलाउ ओनली सिंगल पर्सन टू टॉक एट अ वन टाइम। अब देखिए, मैंने सब वेरिएबल्स का जिक्र किया है इसमें कि आपने एक बंदे को अलाउ करना है एक वक्त में। किस चीज के लिए? किस चीज को काउंटर करने के लिए? जो टीवी टॉक शोज में सीन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है? TS लिखना है। उसके बाद बीच में बॉडी, बॉडी पैराग्राफ आपने लिखने हैं, सॉरी नॉट बॉडी पैराग्राफ बल्कि बॉडी सेंटेंसेस। अच्छा, उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस यानी आखिरी जुमला लिखना है। हेंस, इसलिए म्यूटिंग ऑल बट डिजायर्ड स्पीकर ड्यूरिंग अ टॉक शो कैन क्रिएट डिसिप्लिन दैट वी डिजायर। देखें, मतलब CS और TS को इस तरीके से लेके चलना है। अब अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई तो आप पर्सनल में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कोई भी हो तो पूछ सकते हैं। और आपकी जो असाइनमेंट है पहली, वो ये है कि ये ऐसे के टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। वेरिएबल उसका है फैक्टर्स दैट हेल्प टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के जो फैक्टर्स हैं, जो अनासर हैं, वो उसमें एक अनासर है प्लांटेशन, यानी अ, पौधे पोखना। ठीक है, तो इस पे आपने क्या एक TS और CS बनाना है। ऐसे टॉपिक है दूसरी, कराची। वेरिएबल हमने बनाया है प्रॉब्लम्स ऑफ कराची, जिसमें सब वेरिएबल है क्राइम। तो इसका भी टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस बनाना है। टॉपिक सेंटेंस यानी इस तरीके का आपको जुमला क्रिएट करना है जिसमें कराची के प्रॉब्लम्स का जिक्र हो, स्पेशली क्राइम का। जैसे मैं कहूं कि देर आर मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ कराची इन विच क्राइम इज द टॉप वन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने बनाने, इजी इजी करके बनाए। जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े जुमले बनाए या कुछ। फिलहाल क्योंकि शुरुआत है आपकी, तो इजी इजी करके भले बनाए। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, इन दोनों के TS और CS बनाने हैं। और मुझे कल तक, कल 5 बजे तक आपने मुझे भेजने हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे। और एक दिन आप अच्छा ऐसे लिखोगे। प्रैक्टिस होती है सारी चीज। प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आप, तब तक आपकी जो ऐसे है वो सही तरीके से उस पर कमांड ही नहीं ले पाओगे आप। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।